ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस कमिंग फेस्टिव मंथ। ओके स्कॉर्पियो, देयर इज़ लाइक आई थिंक मनी वाइज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रख रहे हैं, अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दिस एंड दैट। बट देयर इज़ अ सेक्टर आपकी लाइफ में, आई थिंक इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर ओन हैप्पीनेस। ठीक है, शायद हो सकता है वहाँ थोड़ा सा लैकिंग है। और आप एप्रिसिएशन, वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी एप्रिसिएशन, यू नो, नंबर 6, एंड इट्स अबाउट, आई थिंक इट्स अबाउट लव। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट कि कैसे आप खुद को खुश रख सकते हैं, अपनी खुशी। मान लीजिए आपने लोगों के बारे में बहुत सोच लिया, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप थोड़ा सा लाइक आपके अंदर वो डर है, वो झिझक है, यू नो, लाइक यू आर नॉट लाइक यू हैव समथिंग, पर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। यू हैव समथिंग, आपके अराउंड कोई रिलेशनशिप है या कुछ भी है, सो मे बी इट्स अबाउट डाइविंग इन। कुछ के लिए हो सकता है कि येस इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट किड्स, इट्स अबाउट, यू नो, लाइक वो चीज़ मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। और आप उस चीज़ को कैसे आप वो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बाय टेकिंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी, प्रेशर। डीप डाउन कहीं ना कहीं अंदर आपकी मायूसी है, और डीप डाउन कहीं ना कहीं अंदर आपके वो एक आप अंदर ही अंदर मतलब गुस्सा है, निराश है कि कब चेंज आएगा, कब चेंज आएगा। ठीक है, चेंज तब आएगा जब व्हेन यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि आपके अराउंड जो है उस चीज़ के लिए खुल के, यू नो, लाइक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आई थिंक। ओके स्कॉर्पियो, वी हैव दैट लव एनर्जी हियर। ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जी। देयर इज़ समबडी हु कीप कमिंग बैक टू यू, आपकी तरफ कोई आता रहता है। मे बी समबडी फ्रॉम द पास्ट एज वेल जो एक्सप्रेस करता है आपकी तरफ लव, या हो सकता है इट्स योर ओन एनर्जी। ठीक है, कि यू हैव लव फॉर समबडी, आपके जो मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो फिर क्या चीज़ आपको रोक रही है? आई थिंक यहाँ पे आपको चीज़ रोक रही है, मान लीजिए पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है, कोई धोखा हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, आप अभी भी उसी जोन में है, रह रह कर आपको वही चीज़ जो आपके साथ किसी ने गेम प्ले की, या किसी ने आपको यू नो माइंड गेम्स प्ले की या वट एवर, तो वो चीज़ रह रह के आपको यू नो लाइक उस वजह से शायद हो सकता है आप रिफ्यूज़ करते रहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, कोई डेफिनेटली कोई है स्कॉर्पियो जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, बिकॉज वी हैव दैट ब्यूटिफुल हायरोफेंट एनर्जी एंड देन एस ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज यर्निंग फॉर कमिटमेंट, एक कमिटमेंट चाहते हैं, पर क्योंकि आपकी वजह से आई थिंक इनकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो देखिए, आप, मुझे ऐसा लगता है आप अपने ही जोन में हैं। शायद हो सकता है आप अपनी तरफ से ना 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 वो करते रहते हैं, और मे बी इट्स अबाउट कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है आपके बच्चे हैं, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इस वजह से आप शायद स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे की अगर बात करें, देयर इज़ डेफिनेटली सम एंडिंग हियर। ठीक है, अब वो किस चीज़ की एंडिंग है? आई थिंक स्कॉर्पियो के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, एंड मे बी यू विल बी चूजिंग वन ऑफ देम, या आप चूज़ करेंगे। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है, मान लीजिए जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ही किसी और को चूज़ कर लें, बिकॉज आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये आप अगर ये मैरिड हैं, देन आई थिंक देयर इज, अगर आप यू नो मैरिड हैं टोटली, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि इस पर्सन की फीलिंग्स हो सकता है कि फ्लक्चुएट कर रही हैं। डेफिनेटली कोई तो है आपके अराउंड
अमाउंट शायद हो सकता है आप अटेंशन नहीं दे पा रहे, शायद हो सकता है ये पर्सन लाइक आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट यहाँ मुझे कोई एंडिंग दिखाई दे रही है इन द अक्टूबर मंथ, मे बी डेफिनेटली सम एंडिंग बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्लो पेस एनर्जी, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या वो और स्कॉर्पियो भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं स्कॉर्पियो। इट्स अबाउट कि दे हैव दैट फायरी एनर्जी है अंदर, लेकिन किसी चीज़ में, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में वो फंसे हुए हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या इसमें से आपको कोई लाइक हेल्प आउट करेगा? आई थिंक अगेन वही चीज़ है, शायद हो सकता है अगेन आपको पेशेंस से काम लेना होगा, बिकॉज ये सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आई डोंट नो कि कितने सालों से कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ चल रहा है, ये ट्रॉमा चल रहा है। सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक ये पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही ये सिचुएशन पता लगाई जा सकती है, बट दैट काइंड ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन इट इज़। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। ओके करियर, क्या बात है, आज सबके ऑलमोस्ट सबके कार्ड में वी हैव दैट पेशेंस कार्ड हियर इन लाइक अगर हम करियर की बात करें, बट द गुड न्यूज़ इज़ आपके जो एफर्ट्स हैं वो अक्टूबर मंथ में पे ऑफ हो सकते हैं स्कॉर्पियो। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप कुछ लाइक क्या सोच रहे हैं, इट्स अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, इट्स अबाउट योर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक बैलेंस, मुझे सडन लाइक सडन ट्विस्ट, सडन चेंज, सडन बैलेंस इन योर करियर, सडन गुड न्यूज़ में भी हो सकता है कि आपको कुछ चूज़ करना पड़े, या हो सकता है डिफरेंट पाथ मूव ऑन करें, या कुछ ना कुछ डिसाइड करें, एंड या कोई एकदम से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए लाइक विद गुड फाइनेंसेस, या गुड कुछ अच्छा पॉजिटिव, और मे बी अभी जहाँ आप हैं उससे बेहतर, with the ace of pentacles, large amount of money also, investments also, planning also। तो वो आपकी सिर्फ प्लानिंग नहीं रह जाएगी, आई थिंक इट विल पे ऑफ। तो आप रेडी रहिए। मान लीजिए अभी तक अगर आप निराश थे, परेशान थे, आपको लग रहा था कि नो इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक इन अक्टूबर मंथ एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू मेक सेंस फॉर यू। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, प्लीज़ हमें बताइए एंजल्स। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। देखिए स्कॉर्पियो आपके अराउंड ना कुछ चीज़ें हैं, मे बी हो सकता है देयर इज़ अ कनेक्शन, और मे बी देयर इज़ समथिंग आप शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। लाइक मान लीजिए आप दूरी पे हैं, आप किसी पर्सन के साथ हैं, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, बट यू डोंट नो ईच अदर। और हो सकता है इट्स जस्ट लाइक कि आप बस एक कहते हैं ना कि एक जो कहते हैं ना डेड फिश होती है, वही स्विम करती है विद द फ्लो ऑफ वाटर। कभी आपने देखा है? एक्सक्यूज़ मी। सो इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट ओपनिंग अप। शायद हो सकता है आप फेस टू फेस कभी किसी से मिले ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि सामने वाला पर्सन है कैसा, और मे बी इट्स अबाउट कि कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, कोई हमेशा हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स हमेशा फ्लो करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि आप ही नहीं कुछ अपने आप को चेंज करते, ट्विस्ट करते, आप ही नहीं दूसरी तरफ देखना चाहते, तो मे बी हो सकता है, कहते हैं ना कि सूरज इधर से उग रहा है और आप उधर देख रहे हैं, तो फिर गलती सूरज की नहीं है, गलती आपकी है। सूरज तो डेली उगता है, ब्लेसिंग्स तो हमेशा रहती हैं। इट्स अबाउट योर विजन, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक, इट्स अबाउट दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।